और इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां लगातार जेएमएम के कार्यकर्ताओं की ओर से, विधायकों की ओर से विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजभवन के सामने जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के विधायक और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं। ईडी के जरिए झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो यूपीए विधायक दल के नेता फिलहाल राजभवन के पास बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से समन भेजा गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, वो पेश नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद लगातार रिएक्शंस जो हैं जेएमएम कार्यकर्ताओं के सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, पूछताछ के लिए क्यों बुला रहे हैं। तो देखिए, राजभवन के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए साफ तौर पर जेएमएम के जितने भी विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका यही कहना है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए रांची से। सबसे पहले तो सूरज, फिलहाल प्रदर्शन लगातार जारी है, अभी किस तरह के वहां पर हालात है, क्या कहना है यूपीए विधायकों का, वो जानना चाहूंगी पहले तो आपसे। बिल्कुल पूजा, देखिए राजभवन के सामने देखिए किस तरह से एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है और गठबंधन के जो कांग्रेस, जेएमएम, राजद के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से लोकतंत्र को किस तरह से अस्थिर करने की बात कही जा रही है और सरकार को किस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो इनके आरोप है ईडी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। हम सीधे बात करते हैं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, हम उनसे बात करते हैं। दादा, एक दिवसीय धरना, क्या मकसद है इस धरने का? देखिए, ये लड़ाई का आगाज है। सामंतवादी सोच के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। उसकी आज एक शुरुआत है, आगे लंबी चलेगी ये लड़ाई। ये दादा, ये बताएं कि ये एक दिवसीय जो धरना है, ये सिर्फ रांची या पूरे प्रदेश के हर मुख्यालय में दी जा रही है? पूरे प्रदेश मुख्यालय में दी जा रही है। गठबंधन के चाहे मंत्री हों या संतरी हों, सभी कोई आज रास्ते पर है। और कौन कौन शामिल हुए हैं? सभी मंत्रीगण शामिल हैं। तो ये देखिए, एक दिवसीय धरना दी जा रही है, जो जिस तरह से हाल के दिनों में ईडी के तरफ से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था और समन को लेकर आपने देखा कि पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता रांची पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री आवास के सामने किस तरह से मुख्यमंत्री ने भी उन्हें संबोधित किया था। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद, जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, हम उनसे बात करते, वो भी इस धरना में बैठे हुए। महुआ जी, एक दिवसीय धरना, वजह क्या है? देखिए, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं और अलग अलग जिलों में आपने देखा होगा कि सबके मन में बहुत आक्रोश है। केंद्र सरकार जिस तरह से जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है, वहां के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को तंग कर रही है, सरकार गिराने की साजिश रच रही है। तो ऑपरेशन लोटस का ही इसको हम लोग हिस्सा मानते हैं, क्योंकि जब विधायकों की खरीद फरोख्त में वो नाकामयाब रहे तो उस समय इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर तटस्थ भाव से काम करती तो निश्चित रूप से जो 2015 से 19 तक के बीच घोटाले हुए हैं और उनके नाम हैं, कई बड़े लोगों के नाम हैं, उनके यहाँ भी ईडी जाती। आपके नज़र में ऐसे कौन बड़े बड़े नामचीन नाम है? आपने देखा होगा कि जैसे पूजा सिंघल जी की जब गिरफ्तारी हुई थी या ईडी ने जब उनको समन किया था, तो मनरेगा घोटाले को लेकर किया था, जिसको क्लीन चिट पिछली सरकार में मिल चुकी थी, भाजपा की सरकार में। तो उस समय के जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, उस समय जो घोटाले हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक दिन में नहीं बनती है। हमारी सरकार आई तो कोविड में 3 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो उस समय के जो लोग हैं और नाम मीडिया के सामने हैं, उन पर काफ़ी केसेस भी हैं भ्रष्टाचार के, उनके यहाँ नहीं पहुँचती है ईडी और चुन चुनकर ऐसे लोगों के पास पहुँचती है। ईडी तो स्वतंत्र एजेंसी है ना, तो उनको तो करना ही चाहिए। अगर वो कोई कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही तो निश्चित रूप से करना चाहिए। ईडी तो जांच कर रही है और जांच को लेकर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा, लेकिन वो गए क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, अगर ये निष्पक्ष होता तो निश्चित रूप से हमेशा साथ दिया जाता, लेकिन यहाँ जहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है, बार बार उसके प्रमाण हम लोगों के पास है। इसके चलते कानूनी प्रक्रिया के तहत वो वहाँ जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन हम लोग कब जाएंगे, कब, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश में हैं, उनके मन में भड़ास है, उसी के कारण हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे केंद्र सरकार की हाथ है?
मतलब जिस तरह से ईडी का सम्मन मुख्यमंत्री को यही कह रहे हैं कि इस तरह से, क्योंकि देखिए अभी गुजरात में जो ब्रिज हादसा वहाँ पर जो एक बल्क बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का ठेका दे दिया गया, वहाँ पर तो ईडी नहीं पहुँचती है। वहाँ तो किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि वो केंद्र सरकार, वहाँ पर भाजपा की सरकार है। लेकिन जहाँ नहीं है भाजपा की सरकार, वहाँ हर मामले में ईडी पहुँच जा रही है। बिल्कुल पूजा, आप देख सकते हैं किस तरह से राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दी गई है केंद्र सरकार और जो केंद्र एजेंसियां हैं ईडी के खिलाफ, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा कि मुख्यमंत्री को किस तरह से सम्मन भेजा था और सम्मन भेजने के विरोध में आपने देखा 2 दिन पहले मोराबादी में हजारों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता जुटे थे। और आज देखिए पूरे प्रदेश के मुख्यालय में एक दिवसीय यहाँ पे धरना दी जा रही है और ये एक उसका एक उदाहरण है। और आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ जेएमएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी लोग हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी है, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी है, जेएमएम में केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी है और राजद के भी कई नेता यहाँ पर शामिल है। पूजा, बिल्कुल सूरज, देखिए जिस तरह आपने कहा कि जेएमएम के महासचिव जो वहां पर मौजूद हैं, याद होगा उन्होंने पहले आरोप लगाया था राज्यपाल पर। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ शामिल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल ने सेकेंड ओपिनियन मांगा है ईडी से। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की ओर से ये सेकेंड ओपिनियन मांगा गया, तो फिर भी क्यों लगता है सुप्रियो भट्टाचार्य को कि आखिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार के साथ राज्यपाल भी इसमें शामिल है? ये भी एक बार जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए किस तरह से आरोप लगाया है और आपने देखा कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उससे राजभवन मिली हुई है, उससे ईडी मिले हुए, जितने भी केंद्र जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर झारखंड में काम करी और यहाँ की जो सरकार है उसे अस्थिर करने में लगी हुई है। जो लगातार जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, तमाम लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप का एक नतीजा है कि आज एक मंच पर आप देखिए गठबंधन के तमाम नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूजा, और ये सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के अलावे हम बात करें, झारखंड रांची के अलावे अगर हम बात करें तो झारखंड के हर जिले के मुख्यालयों में इस तरह का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देखिए अब भी राजभवन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ। आप ठीक देखिए हमारे पीछे किस तरह से ये सभी कर रहे हैं और ठीक बगल में राजभवन है और राजभवन के सामने का ये परिसर है और लगातार इनके तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। पूजा, बिल्कुल, समय मांगा गया है 3 हफ्ते का सीएम हेमंत सोरेन की ओर से और समय दिया भी जा रहा है जांच के लिए, पूछताछ के लिए, लेकिन बावजूद इसके जेएमएम कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। आखिर क्यों? क्या कोई डर सता रहा है उनको? बिल्कुल, देखिए जेएमएम कार्यकर्ता काफी आक्रोश है और आपने इनका आक्रोश परसों देखा था 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री को 3 तारीख को सम्मन के माध्यम से ईडी ऑफिस से बुलाई गई थी पूछताछ के दौरान। उसके बाद सभी कार्यकर्ता 3 तारीख को रांची के मोराबादी में जुटे थे, हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई थी और लगातार केंद्र की जो जांच एजेंसियां है उसका वो विरोध कर रहे थे और साथ ही जो केंद्र सरकार है, केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसका ये विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि केंद्र की जो सरकार है जानबूझकर झारखंड सरकार को, मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब कर रही है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों